हेलो एवरीवन, मैं सनी भोंसले अभी मीडिया के इस सुनहरे गोल्डन सिलेक्शन वाले मंच पे बच्चों सबका स्वागत करता हूँ। तो तैयारी कैसी चल रही, पहले बताओ। पढ़ तो बराबर रहे हो ना भाई, किसी चीज़ को छोड़ना तो नहीं। टाइपिंग भी करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की, दोनों में आप मैंडेटरी हो चुकी है आपके पास। क्लियर हो। जल्दी ही आपकी फेज 10 की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, फरवरी के अराउंड 15 के आई थिंक, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी आई जाएगी तकरीबन तकरीबन फरवरी के मिड तक ऑलमोस्ट चांसेस हैं, क्योंकि दिया हुआ इसी टाइम। तो फेज 10 में भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, उसके बारे में किस दिन मैं बात करूंगा, सारी बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो फिलहाल आपको मेन जो फोकस आपका किस पे होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है, आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, बट इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। सेकंड बात, आपकी टाइपिंग। अरे मोबाइल वाली टाइपिंग की बात नहीं कर रहा, चैटिंग वाली, ना ना वो नहीं, गलत बात। मैं कंप्यूटर वाली टाइपिंग की बात करूँ तो प्लीज़ 30 से 35 मिनट 40 मिनट डेली की प्रैक्टिस चाहिए लगातार, और वो भी बिना किसी रुके। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बिकॉज अब पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। 6 7 8 घंटे अपना पढ़ाई में लगाइए, मेरे लेक्चर को देखते रहिए, और वो बोलने की ज़रूरत नहीं है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। क्लियर है। वो आप कर ही रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे चल रहा है पता, और आप लोग पढ़ भी रहे हो अच्छे से। क्लियर है। तो चलो देखो, अब क्या है, आज बड़े दिन हो गए थे यार, मैं एडवांस 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 के पीछे था, बट मुझे लगा कि परसेंटेज कुछ लॉजिकल अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के निकाल ले। ईजी भी हैं, थोड़े मुश्किल भी, थोड़ा लॉजिकल भी हैं। ठीक है। तो आज इनको करेंगे अच्छे से। ठीक है। बट प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाने बच्चों आपने, और करना अच्छे से। समझ रहे हो? देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जितना आप धीरे चलेंगे ना, गिरने का उतना चांस कम होगा। बट ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे लेके कि रुको स्लो मोशन वाला, भाई थोड़ा सा तेज चलना है, बट कदमों को संभाल के रखिए। वो कहते हैं ना, डगमगाए कदम चलेंगे एक दिन ठीक से, बस जिस दिन ठीक से चल के उस दिन सिलेक्शन हो जाएगी। अभी डगमगाना है कदम कि यार ये क्वेश्चन हो जाता है, वो क्वेश्चन नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट रहता है, वो कॉन्सेप्ट रहता है, बट धीरे धीरे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे ना, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहने दूंगा भाई, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। क्लियर है। अभी भी आप देख ही रहे होंगे, एक से एक बढ़िया कोशिश करता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसान तरीके से करवा सकूँ। सारे क्वेश्चन देखो पेपर में मुश्किल नहीं आते हैं। क्लियर है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बस उन्हीं को देख के चलना है। चलिए भाई करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज का क्या है। नंदिता स्कोर 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स टुगेदर, हिंदी साइंस मैथ इंग्लिश एंड संस्कृत। इसका मतलब दिया है कि नंदिता ने 5 सब्जेक्ट है भाई, उसमें मैक्सिमम मतलब 80% स्कोर किया ऑलमोस्ट। कि सबको मिला के देखूं कि उसने एग्रीगेट 80% स्कोर किया। जैसे हम 10th में बोलते थे ना कि भैया मैथ में इतने आगे, भैया कितने फर्स्ट डिवीजन लिया जी, मतलब 60 70% बच्चे का नंबर है, फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा है। वेयर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वर 405। इसका मतलब देखो, मेरी बात सुनो, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं टोटल सब्जेक्ट्स, वो है मेरे पास 5, है ना। तो मार्क्स पर सब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, 105। तो टोटल मार्क्स कितने हुए मेरे पास, टोटल मार्क्स हो गए 5 गुणा 105, कितना हो गया मेरे पास, 525 मार्क्स हो गए। तो नंदिता ने कितना स्कोर किया भाई, इस 525 का 80%। देखो वो कितना हुआ, मैं इसको तोड़ता हूं जरा। 525 का 80% यानी 500 प्लस 25, इसका 80% कितना हुआ, 400। इसका 80% कितना होगा, 25/200। हाँ जी, क्लियर है। तो अगर मैंने 80% निकाला तो 80% कितना आ गया, 420। क्लियर है बात, कि अगर नंदिता का टोटल स्कोर कितना था अपने पास, 525 था, तो उसका 80% कितना आ गया मेरे पास, 420। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस इफ स्कोर 89 इन हिंदी। तो हिंदी में कितना स्कोर है भाई, देखो हिंदी में कितना दिया है, 89। 92 संस्कृत, तो संस्कृत में कितना है, 92। मैथ्स में 98। इंग्लिश में कितना है, 81। तो देखो ये कितना हो गया भाई, 8 8 16 170, 9 9 18 1 19 119, तो 360 हो गया।
तो इसका मतलब टोटल स्कोर मुझे करना कितना है 420, गेन कितने की है 360, सॉरी, यानी कितना बचा मेरे पास डेफिनेटली 60। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। अगर परसेंटेज पूछता तो क्या करता है 60/105 गुना 100%। इट्स ईजी था, वो भी कर लेंगे अगर नहीं पता तो। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करेंगे इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। क्लियर है, चलो भाई करें इस क्वेश्चन को जरा। देखो क्या दिए, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का 80% इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट। पहले पार्ट का 80% 3 ज्यादा है किसके, सेकंड पार्ट के 60% से। देखो मैंने माना कि भाई मेरे पास कोई पी नंबर है, लेट नंबर भी पी, मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक एक्स आ गया एक वाई आ गया। क्लियर है, वो क्या कह रहा है शुरू में 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी 80% यानी 80/100 ऑफ ए यानी x इज 3 मोर देन यानी 60% ऑफ 60/100 ऑफ y प्लस 3। ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, पहले इस इक्वेशन को देखें जरा, 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 ऑफ y प्लस 3। क्लियर, अब देखिए जरा इसको, 4/5x इज इक्वल टू 3y प्लस 15/5। तो भाई 5 से 5 कर दो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये मेरी आगे इक्वेशन नंबर 1। मैंने पहले ही बोला था 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मेरे को नंबर निकालना है, सब निकालना है, तो दोनों नंबर भी मुझे निकालने पड़ेंगे। क्लियर है, सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहे हैं मुझे, सेकंड कह रहे हैं 80% ऑफ सेकंड पार्ट 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी 80/100 ऑफ y इज इक्वल टू 90/100 ऑफ x, 90/100 ऑफ x प्लस 6। तो ये कितना आ गया मेरे पास 8/10 y इज इक्वल टू 9/10y x प्लस 6। अब मैंने ये क्या किया है, मैंने दोनों जगह 10 रख दिया ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना आए। अब ये कितना हो गया 8y इज इक्वल टू 9x प्लस ऑफ 60। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 60। तो माइनस प्लस का प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने इसको इधर लेके आया और मैं इसको इधर लेके चला गया। क्लियर है, तो मेरे पास मेरी दोनों की दोनों इक्वेशन सब बन चुकी हैं। अब मुझे इनको सिर्फ सॉल्व करना है। चलो भाई थोड़ा सा यहाँ जगह बना लें, है ना। चलिए देखो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसे, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, और 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60। क्लियर है, चलो भाई अब मैं इसको मिटा देता हूँ, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। चलो अब देखिए जरा क्या करो, x को बराबर कर लो इसको करो 9 से, इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 36x माइनस 27y 15 गुना 135। क्लियर, 15 गुना 135 हो गया। नेक्स्ट कितना है 36x माइनस 32y इज इक्वल टू 6 चौका 24 माइनस 240। क्लियर, तो बेटा माइनस कीजिए जरा, 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 240 और 135 375। तो y कितना आ गया, तो y आ गया मेरे पास कितना 75। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 75 आ गई। अब मुझे क्या x निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दूं यहाँ, 4x माइनस 3 इंटू 75 इज इक्वल टू 15। तो 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 7 21 3 5 15 225। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 240। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 60। तो x कितना आ गया मेरे पास 60
y कितना आ गया 75 और इनका सम कितना आ गया 135। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट हाँ इसमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ रहा था मेरे को, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे पास क्या कह रहा है। द एक्सपेंस ऑन फिश, राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशो 12, 17 एंड 3। यानी अगर मैं बात करूं राइस, मैं बात करूं फिश की और मैं बात करूं ऑयल की, ये कितना है मेरे पास 12, 17, 3 है ना। इफ द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल्स इंक्रीज बाय 20, 30 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, द टोटल एक्सपेंस इंक्रीज। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पहली थॉट क्या आई? क्वेश्चन पढ़ते ही पहली थॉट क्या आई ये बताओ मुझे। देखो पहली थॉट तो ये आनी चाहिए कि भैया मुझे 12, 17, 3 गुण लेके चलना, बिकॉज अगर मैं, देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो 12 की जगह वो 12.5 भी दे सकता है, 17 की जगह वो 8.5 भी दे सकता है, 3 की जगह वो 0.03 भी दे सकता है। तो मेक अ सेंस कि इनको जीरो बनाओ, 170, 120, 170 और 30। समझ आ गई बात? ये करना बस। अब देखो वो क्या कह रहा है, किसका कितना परसेंट बढ़ा है? इसका बढ़ा भाई 20%, इसका बढ़ा भाई 30% और इसका बढ़ा है 50%। तो 12 दूनी 24 हो गया इसका, 17 × 51 हो गया इसका, और ये 15 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये कितना हो गया 5, 2, 7, 1, 8, 4, 5, 5, 10, तो 90 आ गया। और ये कितना हो गया मेरे पास 200, 320। तो भाई 90 बढ़ गया कितने में 320 पे गुना 100%। क्लियर आ गई बात? देखो ये 0 से कटा 0, 4 8 32, 25 चौका 100, 25 गुना 9 कितना हुआ 225 बटे 8%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल। देखो वो करने से कितना आ गया, वरना आपको क्या करना पड़ता, अगर आप वो करते देखो कितना आता 12, जब भी उतना ही आता 12, 17 और 3, ये 2.4 आता, ये 5.1 आता, ये कितना आता 1.5, बट एक पॉइंट का फर्क पड़ जाता, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो पॉइंट में ना लेके जाओ तो बेटर है। चलिए जी, ये है सुपर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे बड़ी सारी गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन, बट हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ डायमंड वेरीज विद द स्केयर ऑफ इट्स वेट। ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट आई एम सेइंग। अ डायमंड रुपीज 5184 यानी 5184 इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशो 1:2:3। मतलब आपने क्या किया किसी जो हीरा है उसकी कीमत कितनी है 5184 रुपए, आपने उसको 3 भागों में बांट दिया, बट भागों का रेशो क्या दिया है 1:2:3। वट फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन कटिंग, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में करने का मजा आता है, ट्राई करो शाबाश। क्योंकि आधे बच्चे तो ना यही नहीं सोच पाएंगे कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ डायमंड वेरी स्केयर, मतलब अगर मैं बात करूं कॉस्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट के स्केयर की, सिंपल कि जो मेरी कॉस्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी वेट के स्केयर के। मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास कोई डायमंड है, सपोज करो ये डायमंड है, मैंने ऐसा कर डायमंड सा बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, शुरू में क्या था, इसका वेट कितना था 3, 2, 5, 1, 6। तो मैं क्या कहूंगा इसका वेट क्या हुआ, कॉस्ट कितनी हुई 6 का स्केयर हुई। कुछ सोच के देखो, उसने यही तो बोला है कि जो मेरी डायमंड की कॉस्ट है वो एक्चुअली में क्या है वेट का जो स्केयर है ना उसके साथ वेरी कर रही है। जितना वेट का स्केयर बढ़ता जाएगा, जितना वेट बढ़ता जाएगा उसके स्केयर के हिसाब से आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो 6 का स्केयर कितना होगा 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5184। तो क्या कट रहा है देखो जरा, 6 कम से कम 36, 6 8 48, कितना बचा 3 8 6, 6 चौका 24, 14 6 84, 2 4
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 144 यूनिट, 144 रुपीज। ये बताओ भाई समझ आया कि नहीं, ये समझ आना चाहिए बेसिक, ये मुद्दा है जो मैं समझा रहा हूं। अब वो क्या कह रहा है, इट कट इनटू 3 पीसेस। देखो 3 पीसेस में काट दिया, पहले पीस कितना है 1 है, दूसरा कितना 2 है और तीसरा कितना 3 है। यानी अगर मैं इनके वेट के साथ वेरी करवाना चाहूं तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर। यानी ऐड कर दो 9 4 13 1 14, मतलब ये कितना बना। इसका मतलब मेरा जो एक्चुअली वेट होना चाहिए था वो कितना था 36 यूनिट, बट आफ्टर कटिंग मुझे क्या मिला 14 यूनिट। कितने का डिफरेंस आ गया 36 माइनस 14 कितना हो गया 22 यूनिट। कितने का फर्क आ गया भाई 22 यूनिट का। इसका मतलब लॉस कितना हुआ मुझे 22 यूनिट, लॉस 22 यूनिट्स का हो गया। क्लियर है। तो कितना लॉस हुआ टोटल 22 इंटू ऑफ 144, तो ये कितना हुआ 2880 288 8 8 6 हासिल 1 8 2 11 क्या भाई 3168 है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी यही दिया हुआ, सिंपल था, कुछ ज्यादा फंडे वाला क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ समझना तो पड़ता है, बस वही वाली बात है। चले भाई अगला क्वेश्चन सोच के बोल दो सारी बातें। चलो भाई, आप जैसे प्यारे बच्चे साथ रहेंगे तो फिर पढ़ाने का मजा और पढ़ने का मजा। क्लियर है। देखो मैं ना हर लेक्चर में देखो एक ही बात है, तो आप कहोगे सर ना पका देते हैं, मैं यही कहूँगा कि यार हमेशा लॉजिकली ढंग से क्वेश्चन को समझो करो, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, जब स्केयर ऑफ वेट की बात आ गई ना 90% 95% का तो वही दिमाग खराब हो जाता है कि यार स्केयर ऑफ वेट का मतलब क्या भाई, कुछ नहीं दिया उसने, वो कुछ बाहर का नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई वेट है ना उसका स्केयर कर दो, वो आपका कॉस्ट होगा, और कॉस्ट कितना दिया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, पैनिक होने की जरूरत नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना, बस अपने बेसिक्स को क्लियर रखो और अपने आप को पूछो कि क्या ये क्वेश्चन वही है। हाँ हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, फिर अंदर से आवाज आएगी भाई गाना गाते हो मस्त। ठीक है, तो डरना नहीं है यार, प्लीज इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो भाई, ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, अगर जिसने पी व क्यू सीरीज देखी होगी तो उसने तो भाई कर रखा होगा, जिन्हें नहीं देखी वो आज कर लेंगे। देखो क्या दिया, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल एजुकेशन इज 5000, मतलब कोई टाउन टून कुछ भी हो सकता है भाई, कि उसकी 5000 दी हुई स्ट्रेंथ, मुझे मेल फीमेल। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 8% एंड 16% रिस्पेक्टिवली, कि मेल और फीमेल जो इंक्रीज हो रहे हैं ना 8 और 16% हो रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ बिकम 5600, कि अपने पास जो टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 5600 हो जाती है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल एट द कैपिटल एजुकेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो पहले कुछ समझ, देखो 50 + 50 कितना 100 हुआ मेरे पास, ठीक है 50 + 50 100 हुआ। देखो अब मैं बात करने वालों को परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट की। अगर मैंने इसको 10% बढ़ाया तो कितना हो गए +5 बड़ा 55 हो गया। अगर मैंने इसको 10% बढ़ाया, ये भी +5 बढ़ गया तो 55 हो गया। तो 55 + 55 कितना होगा 110। इसका मतलब ये नंबर अपने आप ही कितना बढ़ गया बेटा 10%, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट नंबर मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही बढ़ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। डन। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलता हूं 40 + 60 = आपको हो गया फिर भी सर 100 है, इसको मैंने 10% बढ़ाया, +4 बड़ा नंबर हो गया भाई 44, इसको 10% बढ़ाया नंबर हो गया +6, ये कितना हो गया 66, ये नंबर कितना हो गया 110, 66 और 44 110, तो ये नंबर भी क्या बढ़ गया, आप ऑटोमेटिकली 10% बढ़ गया। एक्चुअली ना ये कहना गलत होगा ऑटोमेटिकली। आपने क्या किया, आपने 2 नंबर ऐसे लिए जिनसे आपने तीसरा नंबर बनाया। जैसे यहाँ पे क्या है, मेल + फीमेल बढ़ा के कितने हैं 5000।
अगर आप इतना ही मेल बढ़ाते उतना ही फीमेल बढ़ाते तो 5,000 का भी उतना ही परसेंट बढ़ता। मेरा कहने का मतलब साफ सही है। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना, इसको भाई नोट कर लेना, ये बहुत काम आता है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं अपने तरीके से, ठीक है। देखो क्या दिया है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल एजुकेशन इज 5,000, यानी मेल प्लस फीमेल कितने दिए, 5,000 दिए। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज बाय 8% ना 16%। देखो ये बोल रहा है मेल बढ़े 8%, फीमेल बढ़ी है 16%। क्लियर है। मैं इसको नहीं मानता, मैं कहता हूं भाई कि मुझे इक्वली बढ़ाना है। मैं कहता हूं कि मेल भी 8% बढ़े हैं और फीमेल भी 8% बढ़े, और मैं यहां लिखता हूं 8% ऑफ फीमेल, ये मेरे पास पेंडिंग है। क्लियर है। इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूं क्योंकि थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है। अच्छा एक बात हो, अगर मैंने मेल 8% बढ़ाए होते और फीमेल 8% बढ़ाए होते तो इसका भी 8% बढ़ता, यानी कितना होता 400। ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई। होनी भी चाहिए और समझ आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। मैंने क्या बोला कि जितना मेल था उतना फीमेल बढ़ाया, तो अल्टीमेटली जो मेरे 5,000 है उसका भी 8% बढ़ना चाहिए, तो 8 पंजे 40 यानी 400। अब मेरे को एक बात आओ, ये कितना 5600 है, यानी मेरा अल्टीमेटली बढ़ा कितना है 600। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर दिस टाइम। यानी मेरा बढ़ा कितना है 600, कि उसने क्या बोला कि 8% मेल और 16% फीमेल बढ़ाया होता तो 5,000 से 5600 पहुंच जाता, यानी कितना बढ़ता 600। मतलब यहां पे कितना बढ़ना चाहिए, कितना बचा 200। 200 क्यों बचा है, क्योंकि 8% ऑफ फीमेल बची हुई है अभी। बस ये चीज है जो आपको समझनी है कि 8% ऑफ फीमेल बराबर कितना है 200। सो 8/100 ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 200। ये कितना हो गया 25 × 200। तो फीमेल कितनी आ गई भाई 2500, तो मेल भी कितने होंगे 2500, बिकॉज कैलकुलेशन आसान है। टोटल 5,000 दिया हुआ, अगर एक 2500 दूसरा 2500 होगा। भाई क्लियर आई बात। एक चीज और सुनो, क्लियर आई। अब ध्यान से सुनो, देखो एक चीज और बताता हूँ। देखो सपोज करो मेल प्लस फीमेल 5,000 है। क्लियर है। मैं कहता हूँ मेल भी 16% बढ़े होते और फीमेल भी 16% बढ़े होते, तो इसका भी कितना बढ़ता 16 16 पंजे कितना हो गया 800 हो गया। ये ज्यादा आसान लगता है मुझे, उस वाले से ज्यादा आसान लगता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एक बात था, बढ़ रहे कितने थे भाई 600, बढ़ कितने गए 800, यानी कितने एक्स्ट्रा हो गए 200। बिकॉज यहां पे क्या था, यहां पे 8% था, यहाँ पे 8% बढ़ा है। 8% ऑफ मेल कितने फिर 200, तो मेल कितने होंगे यहाँ से अगेन 2500। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन ऑफ द ब्रिलियंट मेथड वी हैव। कहीं मिले तो बता देना भाई, मुझे जरूर बताना कि कहाँ करवा रखा है सब, कहीं नहीं करवा रखा होगा। बस मुझे पता है, मुझे पता कौन क्या करवा सकता है, सब पता है। तो वी आर नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, हम किसी से कंपेयर नहीं करते, हम अपने काम से फोकस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इसीलिए। चलो भाई, शुगर कंटेन 5% वाटर, वट क्वांटिटी ऑफ प्योर शुगर शुड बी एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर टू रिड्यूस दिस टू 2%। करिए जरा, कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दैट। देखो शुगर कंटेन 5% वाटर है ना, व्हाट क्वांटिटी प्योर शुगर मस्ट बी शुड बी एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर। देखो 10 लीटर वाटर है, मतलब मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है 5% वाटर है, वाटर है और 95% शुगर है, ठीक है भाई। देखो अगर ये 10% है, इसका 10 का 5% कितना होगा 5/100 इंटू 10, यानी 1/2 लीटर। ठीक है, 1/2 लीटर। इसका मतलब जो मेरे पास 10 लीटर दिया हुआ है उसके अंदर शुगर सोल्यूशन है, या शुगर जो भी है उसके अंदर आधा लीटर मेरे पास पानी है। अब वो क्या कह रहा है,
कि भाई अब अगर नेक्स्ट की बात करूं, टोटल जो सोल्यूशन है वो 100% होगा, यानी उसमें 95% शुगर होगी, और सॉरी 98%, नॉट 95%, 98%, और वाटर कितना होगा 2%। देखो आपने एडिशन में हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब भी एक्स्ट्रा ऐड करने वाले क्वेश्चन हो ना, जब भी एक्स्ट्रा ऐड करने वाले क्वेश्चन हो, इस वैल्यू को कांस्टेंट रख दो। यानी मेरे पास वैल्यू क्या है, ये तो ऐड हो रहा है, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, वाटर, यानी 2% की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2 लीटर। 1% की वैल्यू क्या है, 1/4 लीटर। 100% की वैल्यू क्या है, 1/4 इंटू 100, यानी कितना हो गया 25, ओ सॉरी 25% नहीं, लीटर। ठीक है, इसका मतलब 10 लीटर था, ये कितना हो गया मेरे पास 25 लीटर, यानी कितना ऐड हो गया 15 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपल परसेंटेज में लेके गया इस क्वेश्चन को। क्लियर है, तो सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई बढ़िया से क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, कर लो ना, मैं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप करो। चलिए, द क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट हु गेट 40% ऑफ द वोट डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनर, यानी विनर को कितने वोट मिले, मुझे ये बताना। देखो भाई मेरे पास लेट टोटल वोट्स इज इक्वल टू 100% अपने पास। मैंने माना भी टोटल वोट कितने 100% है। कैंडिडेट हु गेट 40% टोटल वोट डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट पोल्ड बाय विनर। देखो विनर, एक विनर है, एक लूजर है। ठीक है, ये लूजर को कितने मिले हैं, तो भाई विनर को डेफिनेटली कितने मिलेंगे, 100 में 40 के 60 बचे। वो ये कह रहा है भाई ये लूजर है ना 15,000 वोटों से हार गया, यहाँ पे कितने परसेंट से हारा है, 60% माइनस 40%, यानी कितना 20% से लूज कर गया। परसेंटेज में जो 20 है, जो परसेंटेज में 20 है, नंबर में कितना है, हैव यू गॉट माय पॉइंट। जो परसेंटेज में 20 है वो नंबर में कितना आपके पास 15,000, परसेंटेज में 20, नंबर में कितना 15,000। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ वोट पोल्ड बाय विनर, यानी विनर को कितने वोट्स मिले, मुझे ये बताना भाई। देखो फिर 60% मिले, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45,000, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन क्वेश्चन नंबर 8। चलो, द प्राइस ऑफ फैन इज डिक्रीज बाय 20% as a result which the sale increase by 40%, what will be effect on total revenue of the shop। करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करो प्लीज, प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए, जल्दी से जल्दी करें इसको। प्राइस क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल परसेंटेज को प्लॉट करते रहिए बस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। करिए करिए, आप करेंगे, सारे क्वेश्चन ही मैं करता रहूँगा तो भैया फिर आपके क्या काम है, करो फटाफट। द प्राइस ऑफ अ फैन इज डिक्रीज बाय 20%। देखो 20% का मतलब क्या है, 1/5
और 40% का मतलब क्या है, 2/5। क्लियर है। देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल एंड फाइनल, द प्राइस ऑफ अ फैन इज डिक्रीज बाय 20%, यानी जो प्राइस 5 था वो कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। एज अ रिजल्ट विद द सेल इंक्रीज बाय 40%, तो सेल की बात करूं मैं, सेल क्या हो गया, 5 से कितना होगा, 7 हो गया। जो पहले 5 प्रोडक्ट बिक रहे थे अब कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, 7। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर प्राइस 5 है, सेल 5 है, तो मैं कहूँगा भाई पहले कीमत 25, पहले 25 रुपये आ रहे थे मेरी जेब में, और 7 चौके कितना होगा, 28। अब मैं कहूँगा 28 रुपये आ रहे हैं। सोच के देखो, पहले 25 रुपये आ रहे थे, अब 28 रुपये आ रहे हैं। ये बात क्लियर होगी जी, क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या कहूँ भाई, 3 रुपये का फायदा होने लग गया। कितने पे, 25 गुना 100%, 2500 के 100, 3 गुना 4 कितना हो गया, 12%। ऑप्शन नंबर है। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर होगी बात। हाँ जी, डन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, अ बिजनेसमैन इंपोर्टेड लैपटॉप्स वर्थ ₹2,10,000, मोबाइल फोन्स वर्थ 1 lakh and television set worth 1,50,000. He had paid 10% duty on laptops, 8% on phones and 5% on television sets as special case. ठीक है कि 10% वो दे रहा है भाई लैपटॉप के ऊपर, 8% वो दे रहा है फोन के ऊपर, और 5% दे रहा है टेलीविजन के ऊपर। हाउ मच ड्यूटी इन रुपीज ही हैड टू पे ऑन ऑल द आइटम्स एज पर अबाउट डिटेल। बताओ जरा कि भाई अगर मैं ऑल अराउंड देखूं तो कितनी रुपीज में कितनी ड्यूटी दे रहा हूं मैं, या कितना टैक्स मेरे पास दिया जा रहा है। ये इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। करिए करिए जल्दी, शाबाश। वेट कर रहा हूँ, 10 सेकंड तो देता हूँ हमेशा मैं आपको। करिए करिए, शाबाश। चलिए देखें जरा, देखो अगर लैपटॉप की बात करूं कितना है, 2,10,000। ठीक है। मोबाइल कितना है, 1 लाख। नेक्स्ट कितना है, टेलीविजन, टीवी कितना, 1,50,000। भैया ये कौन सा लेके आ रहा है टीवी, जबरदस्त वाला। 10% ऑन लैपटॉप, तो इसका 10% है, कितना हो गया, 21,000। 8% ऑन फोन्स, इसका 8%, यानी 8,000 हो गया। एंड 5% ऑन, यानी 7,500। ठीक है जी, 2 से जाएगा बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 21, 8, 29, 29 और 7, 36,500। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। ये भी नहीं होगा तो भैया फिर कैसे इंस्पेक्टर रखेंगे, कैसे बाबू बनेंगे हैं। तो जरूरी है कुछ चीजें। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिर घुमाने वाला है, तो घुमाइए सिर पर। इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x। करिए जरा, देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। करिए शाबाश। कि आपको दिया x% ऑफ y इज इक्वल टू z, कि y का x% आपको z दिया हो तो आपको बताना है व्हाट इज परसेंट ऑफ z इज x, कि z x का कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना मुझे भाई। x बाय z इंटू 100 ये बताना आपको, बट पहले z तो निकालना पड़ेगा। करिए शाबाश। अरे कर लो, मैं कह रहा हूँ कर लो शाबाश। चलिए जरा देखें, देखो क्या दिया है। x% ऑफ y इज इक्वल टू, यानी x% ऑफ y इज इक्वल टू z, यानी x बाय 100 इंटू y इज इक्वल टू z। और मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, z इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 100। गलती मत करना, x को z के टर्म्स में निकालने के खाते क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है। अब क्या दिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x, व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज x, कि z x का कितना परसेंट है, कि x z का उल्टा बोल दिया है। तो x
बाय जेड इंटू 100%, ये निकालना है बेटा। एक्स जेड कितना है आपके पास, एक्स वाई, सॉरी एक्स आएगा, वो एक्स वाई तो नीचे आएगा, एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, एक्स एक्स कटा वाई, ये आएगा मेरे पास 1 अपॉन वाई, वाई भी क्यों, यानी 100 का स्केयर अपॉन वाई %। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अपना सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये थे आज के 10 बेहतरीन प्रश्न परसेंटेज के आपके लिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत, ऐसे बोल देना। चलो देखो यार, मैं तो अपनी तरफ से ना पूरी चीज़ जान लगा रहा हूँ भाई, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बट आप कितना एफर्ट करते हो डिपेंड करता है आप लोगों पे, क्योंकि मैं तो यार करवा ही रहा हूँ। देखो मेरे तो लगातार 3 से 4 सेशंस कम से कम वीकली आपको मिल ही रहे हैं। अगर आप उन 3 से 4 सेशंस को देख के और वीडियोस को देखो कैसे पता लगेगा, पीवा क्यों सीरीज बहुत बड़ी है। अगर आप अबीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, पर टॉपिक के हिसाब से पीवा क्यू सीरीज करा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जाओ करो एक्सप्लोर करो उन वीडियोस को, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबीपीडिया माइक्रोबस। अबीपीडिया माइक्रो संसार, यानी अबीपीडिया छोटा सा संसार। अब ये क्या है, देखो जो बच्चे पहले जुड़ चुके हैं उनको तो पता है भाई अबीपीडिया माइक्रोबस क्या है, बट मैं बता दूं, मेरा फर्ज है लेक्चर में इसी को गुणगान करना, है ना, बिकॉज कुछ अलग है यार, तो बताने में भी मजा आता है, यूनिक है, जिसे कहते हैं यूनिक शब्द का मतलब समझते हैं कि इकलौता टाइप का, मतलब ऐसा कहीं पे नहीं है। कहीं पे अगर जैसे आज मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कराया, परसेंटेज के क्वेश्चन करना चाहो, पी आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, मजा नहीं आया, फिर आपको लगा सनी सर ने कुछ बताया, क्या बताया, माइक्रोवर्स का सुन लो जरा। देखो मैं नहीं कहता भाई पूरा कोर्स खरीद रही है, 4399 पूरा कोर्स है, बट आई नॉट प्रेफर, मैं आई नॉट प्रेफर यू टू बाय दैट। पहले क्या करो, टॉपिक्स के ऊपर काम करना शुरू करो। जैसे परसेंटेज कर लिया ना, तो परसेंटेज की बेहतरीन क्वेश्चन करो। और माइक्रोवर्स में सबसे बढ़िया बात है, जब आप माइक्रोवर्स का खरीद लेंगे ना, मैं बताता हूँ कैसे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑटोमेटिकली डल जाता है हर बार। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएंगे क्वेश्चंस, उनको आप टेस्ट के तौर पे भी मॉड्यूल करके दे सकते हैं। जब आप खरीद देंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो पर टॉपिक खरीदना है अपने को, पूरा नहीं खरीदना। जैसे कहीं आप जाओगे पूरा कोर्स पकड़ा देंगे, जो चीज़ नहीं करने वाली वो भी करोगे क्योंकि पैसे लगेंगे, बट यहाँ पे क्या है, जो चीज़ है वही करनी है, उसको छोड़ के अपन ने कुछ नहीं करना। क्लियर है। तो देख लेते हैं फटाफट माइक्रोवर्स क्या है मेरे पास। चलिए, जब आप अबीपीडिया लिखेंगे गूगल पे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए चूज एग्जाम, देखिए कितने सारे सिविल सर्विसेज, बहुत सारे, जब एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा आपको। मैं जाता हूँ सीजीएल पे। ठीक है, आई थिंक कुछ और पेज खुला हुआ था मेरे पास, देखो जरा। अब मेरे पास क्या है, अब देखो मेरे पास क्या है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज, बट मुझे जाना है माइक्रोवर्स पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में लिख तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहें, अभी कौन सा स्टेट है, किस किस चीज़ का होता है, तो abipedia.wimon.com पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाई साहब खुलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको सारा का सारा। क्लियर है, तो लिंक तो मिल ही रहा है आपको। चलिए दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चलती कोर्स से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ पे जस्ट आपने नंबर डालना है, कॉल मी और व्हाट्सएप, आपके पास हमारी टीम जैसे सहूलियत होगी वैसे आपसे जुड़ जाएगी अपने आप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें क्या क्या है, जनरल स्टडीज़ भी 8285 रिसोर्सेज हैं, करंट जी के CGL के लिए 10401 है, कंप्यूटर GK के लिए 1879 है, एप्टीट्यूड के हैं 11609 बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 7823, इंग्लिश लैंग्वेज के 7760, बट अपन को बात करने भाई इसकी। तो चलिए फिर करते हैं इस बात की देरी। देखिए, गेट अ बंडल फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट, यानी अगर कंप्लीट एप्टीट्यूड चाहिए आपको 4399, जैसे मैंने आज किया मिक्सचर एलिगेशन, मैंने आज किया परसेंटेज। ठीक है, देखो परसेंटेज कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ
161 रुपये में। यार 161 रुपये मार्केट के जब खर्च देते हो आप लोग, उसे सस्ते में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है। इसमें मिलेगा क्या आपको? 4 वेब नोट्स मिलेंगे, 8 क्लास लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे की वीडियोस मिलेंगे आपको मिनिमम। 8 लेक्चर्स मिलने वाला है आपको कंप्लीट। उसके बाद 338 MCQs, 338 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होता है। प्लस मैं तो करवा ही रहा हूँ ना। ये यूट्यूब वाले क्वेश्चन इनसे अलग है कि ये सोचो कि यही वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये टोटली अलग मिलेंगे आपको। कोई कॉमन क्वेश्चन एक आधा हो गया, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। क्लियर है? तो भाई करोगे तो पता चलेगा। और ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए आपको मिलेगा इसका सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ पे 3 मिनट का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।